में हमने देखा था द किडनी एज ए रेगुलेटर, वो एडीएस सिस्टम से कंट्रोल करता था वाटर रेगुलेटर। इसमें डीएससीटी पे काम करके वाटर को रीअब्जॉर्ब करता था, जिसके कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर को फॉल किया जाता था और उसमें ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया जाता था। अब हमारा दूसरा है रेगुलेटर काम करता है, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं रास सिस्टम, रास सिस्टम में जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये काफ़ी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको एलिवेट करते हैं, उसको रेज करते हैं। तो कैसे हम लोग ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो एक तरीके से ये हम ये सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले जो रास सिस्टम काम करता है, ये किडनी के द्वारा ही ये कंट्रोल होता है। तो ये किडनी, ये स्ट्रक्चर हम देखिए आपको बनाया है रास सिस्टम। सबसे पहले किडनी, अब किडनी को हम लोग क्या करते हैं, जब ये किडनी में ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, तो यानी कि ये ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, तो हम किडनी का किस पार्ट में, इसकी यूनिट में ले जा रहे हैं। ये यूनिट क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन। ये क्या है, नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का जो इंटीरियर पार्ट है इसमें, तो क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। ये पूरा जो सेट है क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी। ये माल्फिजियन बॉडी है, ये माल्फिजियन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ड्रॉप कर रहा है क्या, GFR। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलेशन, ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यहाँ है, बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे है, वहाँ पे। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलर, यहाँ का फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप होने का कहने मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर का ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है। तो GFR क्या कर रहा है, हमें आप दिखा रहे हैं कि आपका फॉल हो रहा है। GFR क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अब GFR फॉल होने से यानी कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिस्टम जो होते हैं, जो ये दोनों मिलते हैं, जिसमें एफरेंट एट्रियोल और DCT, इसको बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये एपरेटस किसके हैं, एपरेटस, इसमें दो कोर है, एफरेंट एट्रियोल और DCT। अब एफरेंट एट्रियोल में जो सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं JJ सेल। कौन सा सेल है, JJ सेल। अब JJ सेल जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। और DCT में जो सेल्स होते हैं उसका नाम है मैकुला डेंसा सेल। अब DCT क्या करता है, DCT जो मैकुला डेंसा सेल, ये एक्ट एज ए कीमो रिसेप्टर। ये कैसा काम करता है, acts as a कीमो रिसेप्टर। अब एक कीमो रिसेप्टर्स के जैसा काम यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम पोटेशियम का वहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अब डिटेक्ट करके क्या करता है, ये सिग्नल क्या करता है, ये सिग्नल क्या जाता है, JJ सेल। अब ये JJ सेल क्या करता है, ये JJ सेल जो होते हैं आपका जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो एफरेंट एट्रियोल के स्मूथ मसल में, कहाँ स्मूथ मसल्स का स्मूथ मसल्स। अब ये JJ सेल क्या करता है, एक डार्क कलर का पिगमेंट जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं रेनिन। यहाँ पे रेनिन है। अब ये रेनिन जो एक तरह का हार्मोन है जो एक्ट करता है एंजाइम्स के जैसा। कैसा करता है, एंजाइम के जैसा। एक्ट एज ए, यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्ट एज ए एंजाइम के जैसा। अब ये रेनिन क्या करता है कि आपका उस समय लीवर से क्या करता है, लीवर आप लोग जानते हैं लीवर, तो लीवर से क्या करता है, एक प्रोटीनस सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। ये एंजियोटेंसिन प्रोटीन है, और ये प्रोटीन है तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा। तो कितने, करीब 453 अमीनो एसिड, कितने, 453, ठीक है, 453 अमीनो एसिड। अब ये क्या करता है कि रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन जो लीवर से सिक्रीट हो रहा है वो कन्वर्ट करता रहा है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1, ये एंजियोटेंसिन 1 क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। कैसा है, इसको इनएक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इनर्ट फॉर्म है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जब एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये 2 में कन्वर्ट होते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम होता है, जो लंग्स पल्मोनरी रीजन में होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज के होता है, उसको बोलते हैं, इस नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा,
टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक एंजाइम है एसी। अब ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, इट्सेल्फ क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट जब होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। कैसा हो रहा है ये? एक्टिव। ये अब इनएक्टिव था तो अब कैसा हो गया, ये एक्टिव। अब ये सबसे पहले क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है इटसेल्फ एक्ट एज ए पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। क्या करता है? पावर वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि कंस्ट्रिक्ट द आर्टियोल कैपिलरीज, ठीक है। और इसको करके क्या करता है, इट क्या करता है, राइजेस द ब्लड, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करता है, ये हार्ट में बढ़ा देता है। तो ये क्या, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में काम करके क्या करता है, ये कंस्ट्रिक्शन, जिसके कारण क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये ब्लड प्रेशर यहाँ पे देखिए इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये पहला ये हुआ एंजियोटेंसिन। कैसे? तो एंजियोटेंसिन क्या करता है, एक्ट एज ए पहला क्या वेसोकंस्ट्रिक्टर काम करता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर यहाँ पे। तो ये दूसरा क्या करता है, दूसरा एंजियोटेंसिन क्या करता है, यहाँ पे एंजियोटेंसिन को हम लोग दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे किडनी है, किडनी पे एक ग्लैंड्स होते हैं, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स में होते हैं एक लेयर होते हैं जिसका नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। अब ये लेयर ग्लोमेरुलोसा सेल्स की लेयर है, वो क्या करता है कि ये क्या करता है, ये आपको ये एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट होने से क्या करता है, वहां पर से एक हार्मोन निकल जाता है, ये भी हार्मोन है, ये हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। यानी कि इसमें ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे काम करके क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये ब्लड के माध्यम से क्या करते हैं, ये क्या करता है आपका डीसीटी एरियाज में पहुंचता है, किडनी ट्यूब के डीसीटी एरिया में, और वहां पे क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रीनल ट्यूब, यानी कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स है डीसीटी का, वहां से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या करेगा, आप देख रहे हो इस तरह से डीसीटी है, तो ये जहाँ सोडियम क्या कर रहा है, ज्यादा सोडियम निकाल रहा है, सोडियम आयन। अभी सोडियम आयन क्या करेगा, ठीक है, अभी सोडियम आयन निकल के क्या करेगा, सोडियम क्या करता है, इंक्रीज सोडियम आयन इन ब्लड। तो सोडियम आयन ज्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, तो ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये सोडियम क्या करता है, ये जैसे ही बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या करेगा, यहाँ से ब्लड प्रेशर को बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा दिया ब्लड प्रेशर, तो एक ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा जो प्रोसेस होता है, ये क्या करता है कि एंजियोटेंसिन क्या करता है कि एक्ट ऑन, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस होते हैं, किसी ब्रेन का पार्ट होते हैं, ठीक है, ये ब्रेन का इस तरह से पार्ट होते हैं, और ब्रेन के एक रीजन में जो होते हैं इस तरह से, ये हाइपोथैलेमस होते हैं। क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर वाटर डिटेक्टिंग होता है। अब ये क्या करता है, वहाँ पे सेंटर होता है, थर्स्ट सेंटर, ये थर्स्ट सेंटर क्या करता है, ये आपका उसके कारण से ड्रिंकिंग ज्यादा करता है। जैसे हम ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या करेंगे, ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे यह होता है, जो जिसका बीपी इंक्रीज होता है उसको सॉल्ट इनटेक कम लेना चाहिए, और उस समय ज़्यादा बढ़ा है तो और कम लेना चाहिए, और पानी भी कम पीना चाहिए, क्योंकि हमारा ये हाइपोथैलेमस का ऑस्मोरिटर रिसेप्टर सेंटर जो होते हैं थर्स्ट को बढ़ाते हैं, जिस कारण से पानी आपका, तो पानी ज़्यादा यानी कम लेंगे तो ठीक है, बीपी को करें। तो ये आपका दिस इज द RAS system to control the blood pressure. So how to reduce the blood pressure when the GFR rate get decreased and increase the blood pressure? So this is the mechanism involved in juxtaglomerular apparatus. So it is a combination of the afferent arterioles and DCT, where the JJ cells and macula densa cells involved to release renin and resin, which convert angiotensin, which secreted from liver and it convert angiotensin 1 to angiotensin 2. So here the enzymes, angiotensin converting enzymes involved, and active angiotensin, it acts as a powerful vasoconstriction and increased blood pressure. Another process, it's also acts on osmoreceptor center, that is hypothalamus, which increase thrust, so which contain thrust center
and also increase blood pressure. Also increase blood pressure. ठीक है. उसके बाद next the another process. So angiotensin acts on adrenal gland of zona glomerulosa to secrete aldosterone and aldosterone क्या करने जा रहा है? Reabsorption of the sodium and sodium goes to the blood and increase acts as a water retention and increase blood pressure. So here is the overall blood pressure. यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा क्या होता है, यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम होता है ANF. ANF का मतलब क्या हो रहा है? ANF क्या होता है? atrial natriuretic factor. ये ना ANF एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक. ये क्या करता है कि यहाँ पे ये हार्ट पे काम करता है. कहाँ करता है? हार्ट पे. हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, कहाँ पे? राइट एट्रियम. अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसका काम क्या है? इनहिबिट रेनिन. अब रेनिन को इनहिबिट करेगा तो क्या करेगा? ये प्रोसेस क्या करेगा? ड्रॉप हो जाएगा. ये रेनिन करेगा तो ओवरऑल क्या करेगा? ब्लड प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज. ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज. यहाँ से डिक्रीज. दिस इज द फीडबैक कंट्रोल टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर व्हेन द राइजेस द, ठीक है, रेनिन इन ब्लड. सो ये इसका एनिल काम ऐसा. अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर करने के लिए जो है मैकेनिज्म होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है. पहला है A, B, C, D. A फॉर क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन. ये रास सिस्टम से काम करता है. कैसे काम करता है? रास सिस्टम से काम करता है. ये रास सिस्टम से काम एंजियोटेंसिन. अब ये एंजियोटेंसिन भी यहाँ पे काम करता है. तो एंजियोटेंसिन जैसे यहाँ पे बढ़ गया तो ये क्या कर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. ठीक है. तो बीपी क्या करता है? ये बीपी बढ़ा दिया. अब ये बीपी को डिक्रीज करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं कि एक्टिव एंजियोटेंसिन को हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस करेंगे. यानी कि ये एसी इनहिबिटर जो होते हैं, एसी एंजाइम में क्या करेंगे? यहाँ पे एसी कन्वर्टर इनहिबिटर यूज करेंगे. कौन सा? इनहिबिटर. एसी इनहिबिटर का मतलब क्या होगा कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देगा इनहिबिटर. तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म से ये कन्वर्सन नहीं हो पाएगा. यहाँ पे इसको बोलते हैं. चाहे दूसरा ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे. वहाँ भी काम है. वहाँ पे क्या करते हैं डॉक्टर्स? क्या करते हैं? ये एसी इनहिबिटर को यूज करते हैं या एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जाता है. उसके लिए जैसे मार्केट में जैसे आता है रमाप्रिल, एनाप्रिल जो आते हैं, ये टैबलेट वहाँ पे दिया जाता है. और दूसरा रिसेप्टर जो इसको करते हैं जैसे टेलमेसार्टन, ठीक है, ये सब मेडिसिन में जो ड्रग्स आते हैं वो कम करते हैं. वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक. दूसरा बीटा ब्लॉक. ये बी क्या है? बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स का मतलब बीटा रिसेप्टर्स होते हैं. कहाँ पे? हार्ट में. कहाँ होते हैं? हार्ट में आपके हार्ट में बीटा क्या होते हैं? ये रिसेप्टर, हार्ट रिसेप्टर्स है. क्या है? हार्ट में. अब ये हार्ट रिसेप्टर्स को अगर ये क्या करेगा? रिसेप्टर नहीं करेगा तो हार्ट का पंपिंग, हार्ट बीट जो है प्रोसेस होता है उसको क्या करेगा? कम करेगा. तो क्या ब्लड प्रेशर को, कार्डियक आउटपुट मेंटेन करेगा. वहाँ प्रेशर कम है. तो ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं लिए. ठीक है. हम लोग डिपिंग ये सब करके आते हैं, मार्केट में करते हैं ये सब. उसके बाद सी, कैल्शियम चैनल. सी क्या है? कैल्शियम चैनल. कैल्शियम चैनल यानी कैल्शियम जो है, कैल्शियम ही क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है. किसमें करता है? कॉन्ट्रैक्शन में. अगर कैल्शियम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अगर ये हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है तो कैल्शियम चैनल. ये कैल्शियम चैनल. तो ये सी है. और डी होता है डाययूरेटिक्स. इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट कभी तो ब्लड प्रेशर वाले का क्या होता है कि उसका बॉडी स्वेलिंग हो जाता है. बॉडी क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है. बॉडी स्वेलिंग हो जाने से क्या हो रहा है? बॉडी स्वेलिंग होने से क्या होता है? देखो बॉडी उसमें क्या करते हैं हम लोग? डायलिसिस करते हैं. इसमें यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है. तो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को बॉडी से निकाल के, ठीक है,
हाँ, यूरिन को निकाल के और क्या करते हैं, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। टू रिलीज मोर एंड मोर यूरिन। ठीक है, तो ये आपका ये आप जब ये कब काम ना होगा, अभी आपके लिए ऐसे नहीं मुझे रहेंगे, लेकिन मेडिकल्स हैं, जब मेडिकल में आप जाओगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाओगे तो ये आपकी यहाँ पे आपके इसके एप्लीकेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे, लेकिन आपको रैश सिस्टम आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब आपको, तो ये पूरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो सिंपल आपको याद रखना है ABCD। A फॉर एंजियोटेंसिन, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल और D फॉर डायबिटीज। तो ये पूरा आपका यहाँ पे है इस तरह से। तो आप ये पूरा रैश सिस्टम को हम लोग डिटेल में आज देखें और इस तरह से आपका डेफिनेटली यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नीट में सर ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे इस क्वेश्चन से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, GFR से क्वेश्चन आएंगे, आपके एफरेट एक्टियोल से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा DCT में क्वेश्चन आ सकते हैं कि DCT का कौन सा सेल्स कीमो रिसेप्टर काम करता है, विच सेल्स ऑफ DCT एक्ट एज ए कीमो रिसेप्टर, तो आपको यहाँ पता रहना चाहिए। और जे सेल तो रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ऑप्शन दे देगा जे सेल, मैक्रोडेंसर सेल्स एंड अनदर ऑफ रिसेप्टर सेल। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपके क्वेश्चन आपके एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कितने अमीनो एसिड का है, फिर है ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एंजियोटेंसिन कितने का है, एंजियोटेंसिन 10 अमीनो एसिड का होता है, ये कितना होता है 1 अमीनो एसिड का होता है। तो ये यहाँ से ये ज़्यादा नहीं पूछ पाए, लेकिन ये यहाँ पर इसमें कौन सा एंजियोटेंसिन इनएक्टिव एंजियोटेंसिन को एक्टिव में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं AC एंजियोटेंसिन। तो यहाँ से दीज आर द यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सोडियम रिएक्शन कहाँ होता है, DCT यहाँ पे से दिस इज द कॉर्नर फाइंडिंग सेक्शन, यहाँ से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो आप ठीक है, ओके, थैंक यू।